Hello everyone. This is Gaurav Sharma and I belong to Mumbai and I'm a proud Indian. 8th of November 2016, something changed drastically in this country. The Prime Minister announced a very strict move to take out black money hoarders. He said 500 and 1000 rupee notes would cease to exist immediately. From then on, we've seen a lot of changes, a lot of hype around this move. I have been to the ATM maybe 5 times and to the bank at least 3 times. I could see a lot of people standing in the line. I have been trying to figure out any news apart from demonetization. It's like the entire industry has fallen for one piece, and that is demonetization. Rightly so, there is enough around it. It's a move of a magnitude which the world has not seen in recent times. It happens to be one of the largest moves, and I can proudly say I lived at the time India went through this activity. अब आते हैं कुछ मुद्दे की बात पर जहाँ पर हर इंसान, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर कोई एक ही चीज़ कह रहा है कि बड़ी मछलियों को छोड़कर सरकार ने आम आदमी की तकलीफ़ें बढ़ा दी है। इसके लिए हमें समझना होगा कि ब्लैक मनी दरअसल होता क्या है। ब्लैक मनी ऐसा पैसा जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरा गया है। ब्लैक मनी ऐसा पैसा जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ब्लैक मनी ऐसा पैसा जो कैश लेकर कैश के सामने दूसरी डील कर कर नलिफाई कर दिया गया है। ब्लैक मनी के बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं रिश्वत। ब्लैक मनी के बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं नॉन टैक्स्ड सेल्स, जो ब्लैक में बिल्डर्स हों, कमोडिटीज़ हों, जो हम रोज़मर्रा में ख़रीदते हैं। ये सारी चीज़ें ब्लैक मनी को बढ़ावा देती है। मैं एक टैक्स पेयर हूँ। मेरे अकाउंट में आने वाला हर पैसा टैक्सेबल है और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला है, जहाँ मुझे पैसा आने के पहले उस पर टैक्स कट चुका होता है और कुछ हिस्सा मुझे साल के एंड में भरना होता है। लेकिन जैसे ही मैं मेरे कमाए हुए 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये भी विड्रॉ करता हूँ कैश में कोई कमोडिटी ख़रीदने के लिए और उसका बिल नहीं लेता, मैंने ब्लैक मनी को बढ़ावा दे दिया है। ज़रा सोचिए कि हर रोज़ इसी तरह हम कितने ट्रांजैक्शंस 50 रुपये के, 100 रुपये के, 1000 रुपये के, लाखों रुपए के एज इंडिविजुअल्स करते हैं, जो हमारी टैक्सेबल इनकम को हम खुद ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे अलावा ऐसी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां अकाउंट्स चलते ही नहीं हैं। हर एक चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस में होती है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। ये एक कच्चा पक्का बिल वाला हिसाब जो एक बहुत कॉमन टर्म हो गया है हमारे देश की नॉर्मल लाइफस्टाइल में, कि अगर मैं बिना बिल के लूँगा तो मुझे 2 रुपये कम मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर आप बिना बिल के ले रहे हैं तो आपका टैक्स का पूरा वेवर तो मिले? नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जाता है ब्लैक मनी होल्डर्स के पास। हर आम आदमी हर दिन, हर रोज़, हर वक्त किसी न किसी तरीके से ब्लैक मनी में कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जा रहा है। ये पैरेलल इकॉनमी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में रोल आउट किया हुआ पैसा कुछ परसेंटेज बचा है, बाकी सारा का सारा पैसा सिर्फ कैश रोलिंग में चलता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर कोई कह रहा है कि आम आदमी की तकलीफ़ रोको और बड़ी मछलियों को पकड़ो। फिर से उसी बात पे आते हैं। बड़ी मछली को आप पकड़ोगे, क्या होगा? अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा, कोई और आ गया। संगठन ऐसे ही चल रहा है। ये एक पैरेलल इकॉनमी है, ये एक सिस्टम बन चुका है। यहाँ आप पनामा पेपर्स में लीक हुए या स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम लेकर आप उन्हें पकड़ सकते हो, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट, उनकी जगह लेने वाले 5 मिनट में आ जाएंगे, क्योंकि वो 5 साल से रुके हुए हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। इसको बदलने के लिए हमें बदलना होगा। सरकार की जो डीमोनेटाइजेशन की मुहिम है वो किसी गरीब को उसका पैसा या उसका हक छीन लेने के हिसाब से नहीं बनी हुई है। ये बहुत ही सोची समझी मुहिम है, जिसमें सरकार चाहती है कि हम पैसा खर्च करते वक्त उसका हिसाब रखें। हर एक पैसे का
टैक्स एंट्री हो, हर एक पैसे पर टैक्स अदा हो। अगर 7% लोगों के टैक्स भरने पर हमारा देश ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में से है, तो ज़रा सोचिए अगर 90% लोग टैक्स कंप्लायंट हो गए तो हमें अमेरिका को पछाड़ने का सपना नहीं देखना होगा, हम वो ऑलरेडी कर चुके होंगे। टैक्स भरने से क्या होगा? हम हर एक चीज़ MRP पर खरीदते हैं जिसमें टैक्स फैक्टर्ड इन होते हैं, लेकिन हम उसका बिल नहीं लेते, तो हम पैसे तो वैसे भी टैक्स जितने दे रहे हैं। हम सिर्फ अगर बिल लेना शुरू कर दें, हम सिर्फ कैश की जगह पर अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दें, जिसको ट्रैक करना अगर सिंपल हो, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अगर हम सरकार की इस चीज़ के पीछे हेल्प करें और डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करें, धीरे धीरे कैश ट्रांजैक्शंस कम करें और हर कैश ट्रांजैक्शन का 100 रुपये का ही क्यों ना हो एक बिल लें। मैं जानता हूँ हर जगह पॉसिबल नहीं। अब हम सब्ज़ी तरकारी ख़रीदते हैं, रिक्शे में जाते हैं, बसों में ट्रैवल करते हैं, बस में तो चलिए फिर भी रसीद मिल जाती है, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। जहाँ तक हो सकता है हर एक पैसे का हिसाब डॉक्यूमेंटेड रखें, क्योंकि अगर हमने वो शुरू कर दिया तो ये जितनी बड़ी मछलियाँ हैं जो हज़ारों करोड़ लेकर बैठी हैं, उनका सप्लाई ऑफ मनी बंद हो जाएगा, उनके पास पैसे आने बंद हो जाएंगे, चेन टूट जाएगी। और जब बेस से चेन टूटती है तो बहुत मजबूती से टूटती है। किसी भी चीज़ का अगर हम बेस हिला दें तो ऊपर बैठे हुए लोग अपने आप गिरना शुरू होते हैं। फिर सरकार इनको पकड़े, इन पर कार्रवाई करे और नेसेसरी एक्शन ले। लेकिन आज ज़रूरत है कि हम अपनी सोच बदलें, हम ये कहना बंद करें, हम ये पॉलिटिशियंस की बात मानना बंद करें कि इससे हमें तकलीफ़ हो रही है। जी नहीं, हर आम आदमी पिछले 70 साल से देश के सिस्टम को खोखला करता आ रहा है और वो फैक्ट है। अगर हमें थोड़ा फिल्मी अंदाज में इस चीज़ को समझना हो तो अगर ब्लैक मनी रखना एक जुर्म है, अगर ब्लैक मनी को बढ़ावा देना एक जुर्म है, तो ऑलमोस्ट हर हिंदुस्तानी ने ये जुर्म किया है। अच्छी बात यह है कि हमें इसकी सज़ा नहीं दी जा रही, हमें इससे बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं है, आपके तरीके सुधारने के लिए है, ताकि आप जो पैसा खर्च करें वो देश की भलाई में लग पाए। आप और मेरे जैसे लोग मिलकर ही इस देश को बदल सकते हैं। अब वो टाइम आ गया है जब हम मिलकर एकजुट रहकर पिछले 11 दिन की तरह ही, जहां हमने कुछ भी हो अपना निश्चय नहीं बदला, हम लाइनों में खड़े रहे, हम सरकार को सपोर्ट करते रहे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि सरकार के साथ रहिए। अगर सरकार कोई डिसीजन ले रही है जिसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिख सकता है तो प्रॉब्लम ही क्या है। मुझे मेरे 30 साल के एग्जिस्टेंस में ऐसी चीज़ याद नहीं है कि पहले हुई थी, और शायद वही वजह है कि हम इतनी टॉलरेंस के साथ इस चीज़ को करते आए हैं। मेरी यही मुहिम है कि जितने लोग इस चीज़ पर नफ़रत फैला रहे हैं, प्लीज़ और प्लीज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लाइए। प्राइम मिनिस्टर के वेबसाइट पर, RBI के पोर्टल पर, बैंकों के चैनल्स के थ्रू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए कि हम किस तरह से इसको और सुधार सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे भरोसा है कि सारी चीज़ें जो पॉसिबल है, बिना लूप होल्स छोड़े, बिना तरीके छोड़े लोगों से कि वो सिस्टम से खेल पाए, वो सारी की सारी चीज़ें ज़रूर इनकॉर्पोरेट होंगी। हम बहुत प्राउड इंडियंस हैं, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये कहने में कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें उस पर गर्व है। अब बारी है कि हम इस देश के गर्व को बढ़ाने के लिए कुछ और कर पाए। दिस इज़ गौरव शर्मा signing off with hope that we continue to support the nation like we've never done before. It's time for us to act, and it's time for us to give our bit. Thank you.